तो बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चुड़ैल की कहानी। एक बहुत खूबसूरत गांव होता है जहाँ पे राहुल और उसकी माँ रहा करते थे। राहुल बहुत शरारती बच्चा था और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार हुआ करता था, जिस वजह से उसकी माँ ने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और राहुल बड़ा हो चुका होता है और उसकी माँ बूढ़ी। राहुल शहर में अपनी पढ़ाई करता है और एक अच्छी नौकरी में भी लग जाता है। दूसरी तरफ गांव में उसकी बूढ़ी माँ, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी, वो बीमार पड़ जाती है, जिस पे राहुल को उसके गांव से उसके दोस्त बात करते हैं और उसे कॉल करके बताते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम आके अपनी माँ से मिल लो और उनका किसी अच्छी जगह से इलाज करवाओ। जिसके बाद ये राहुल सुनते ही दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है और वहाँ कुछ दिन रहता है और अपनी माँ की सेवा करता है। इसके बाद उसकी माँ की तबीयत में सुधार आता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीतते हैं और राहुल अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगता है और अपना गांव घूमने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद राहुल अपनी माँ को बोलता है कि हम जहाँ बचपन में खेलने जाते थे, उस जंगल में मुझे जाने का बड़ा ही मन है। जिस पे उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा, उस जंगल में तो चुड़ैलों का साया है, तुम ये गलती कभी भी मत करना, उस जंगल में कभी भी मत जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। राहुल, जो कि शहर में रहने के बाद मॉडल हो चुका होता है, वो अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी माँ को बोलता है कि माँ, आप किस ज़माने में जी रही हैं, ये भूत वूत कुछ भी नहीं होते। इस तरह राहुल अपनी माँ की बातों को अनसुना करता है और फैसला करता है कि वो जंगल जाएगा। जिसके बाद वो जंगल के लिए गुजरता है। उसे नहीं पता था कि उस जंगल में चुड़ैलों का साया है। वहाँ पे चुड़ैल तो उसे खाने के लिए इंतज़ार कर रही होती हैं। वहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारी चुड़ैलें रहा करती थी। राहुल इस बात से अनजान कि जहाँ पे वो बचपन में खेला करता था, वहाँ पे इतनी सारी चुड़ैलें हो गई हैं, क्योंकि वो शहर में रहने के बाद बदल चुका होता है और उसे भूत और चुड़ैलों पे यकीन नहीं होता। जो कि गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते से गुजरता है और वो जाते जाते बोल रहा होता है कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और वो इतनी ओल्ड फैशन बातें करती हैं, आज के दौर में चुड़ैलें कहाँ होती है। इस तरह राहुल को चलते चलते रात हो जाती है और वहाँ पे उसे एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिस पे राहुल हैरान होकर यहाँ वहाँ देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन दरख्त पे बैठी चुड़ैल उसे देख रही होती है, जिस पे राहुल घबरा के बोलता है कि यहाँ पे कौन है। तभी चुड़ैल उसे बोलती है कि आज तो मैं तुम्हें खा लूँगी। इस तरह बोल के चुड़ैल दरख्त से नीचे उतरती है और राहुल को मार डालती है। शक तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। उसके बाद वो राहुल को मार के अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, हमें अपने बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए। इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड होता है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।